मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पिता पूनम चंद यादव का मंगलवार को निधन हो गया। वे 100 वर्ष के थे और कुछ समय से अस्वस्थ होने से उज्जैन अस्पताल में भर्ती थे। उनके निधन की खबर मिलने पर राजनीतिक, प्रशासनिक और आमजन में शोक की लहर है। दिवंगत पूनम चंद यादव ने शुरुआती जीवन में संघर्ष के साथ आगे बढ़ते हुए अपने परिवार का बेहतर लालन पालन किया। उनके परिवार में 3 पुत्र नंदू यादव, नारायण यादव और डॉक्टर मोहन यादव के साथ ही 2 पुत्रियां कलावती यादव और शांति देवी है। अंतिम समय तक 100 वर्ष की आयु होने पर भी उन्होंने अपना कार्य स्वयं किया। मुख्यमंत्री को मंगलवार को मंत्रालय में कैबिनेट और अन्य विभागीय बैठकों के दौरान जैसे ही उनके पिताजी के निधन की खबर मिली, वे तत्काल उज्जैन के लिए रवाना हो गए। बता दें कि उनका अंतिम संस्कार आज उज्जैन में किया जाएगा। अंतिम यात्रा 4 सितंबर को सुबह 11:30 बजे निकलेगी। स्वर्गीय पूनम चंद यादव की अंतिम यात्रा उनके निज निवास गीता कॉलोनी अब्दालपुरा उज्जैन से प्रारंभ होगी। उनका अंतिम संस्कार शिप्रा तट पर भूखी माता मंदिर के पास होगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता चेतन हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। चेतन, जिस तरीके से कल सूचना मिली थी सीएम डॉक्टर मोहन यादव को, वैसे ही वे वहां पर तत्काल पहुंच गए उज्जैन और उनके पिता काफी समय से अस्पताल में भर्ती थे। उनका कल निधन हुआ है, आज अंतिम यात्रा है। ऐसे में क्या तैयारियां वहां पर की गई है? सुरक्षा की दृष्टि से भी क्या इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि, बड़े नेता वहां पर पहुंच रहे हैं? जी वैष्णवी, जिस तरीके से बात कर ली जाए 100 वर्ष की आयु में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पिताश्री का कल निधन हुआ था। उसके पश्चात ही कहीं न कहीं एक बड़ी शोक व्याप्त हुआ था। उसके बाद लगातार जो जितने बड़े नेता थे, जनप्रतिनिधि थे, उन्हें लगातार ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की थी। जिसके चलते बता दूँ कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, उसी तौर पर हम तस्वीर दिखाना चाहूँगा। जिस तरीके से अगर बात कर लें, यहाँ काफ़ी जनप्रतिनिधि और समाज के काफ़ी वरिष्ठ जन यहाँ पहुँच चुके और कल रात्रि से ही यहाँ पर शोक व्याप्त हो चुका था। और ये जिस तरीके से गमगीन माहौल है, जिसके चलते यहाँ बता दूं कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और यहाँ समाजजन पहुँच चुके हैं और यहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुँचे हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुँचे। और जिस तरीके से उनका पार्थिव देह यहाँ पर रखा जाएगा, उसके पश्चात यहाँ पर बता दूं कि तमाम जो प्रदेश के मंत्री हैं, विधायक हैं, वो यहाँ पहुँचेंगे और श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और तमाम जो नेता है वो उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। जिसके चलते यहाँ आप देख रहे हैं जो तैयारियां हैं कर ली गई है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, बता दूं यहाँ के हमारे जो सहयोगी जो उज्जैन से अगर बात कर ली जाए, काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे, अस्पताल में आप देख रहे थे, तमाम आपने जानकारी मिली थी। क्या जानकारी थी जिसके चलते अब देखा कल रात्रि से यहाँ शोक व्याप्त है, काफ़ी गमगीन माहौल है? हाँ बताइए से, आप यहाँ लगातार नज़र रख रहे थे, यहाँ जब अस्पताल में कल रात को निधन हुआ उसके बाद किस तरीके का यहाँ माहौल था? जी बिल्कुल, बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से काफ़ी 10 दिन पूर्व से उनकी बीमार चल रहे थे वो, और जो सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी बीच में जब रविवार को यहाँ पर आए थे उज्जैन दौरे पर, तो उनके द्वारा भी पिताजी का हालचाल जाना गया था। उस समय भी स्वास्थ्य थोड़ा नरम गरम लग रहा था। साथ में ही सोमवार की अगर बात की जाए तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी यहाँ आए थे अपने बेटे के सहित। उनके द्वारा भी उनका कहीं न कहीं उनके स्वास्थ्य के बारे में जाना गया था, उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया था। उसके बाद से ही कल की अगर बात की जाए, कल 3 बजे के बाद जैसे उनके स्वास्थ्य में कुछ हलचल जैसा दिखा था, उनके परिवारजन उनको घर पर लेकर आ गए थे और रात्रि लगभग 8 बजे के आसपास उनका कहीं न कहीं इस देह को त्याग कर ईश्वर में विलीन हुए हैं। साथ में ही अगर बात की जाए तो यहाँ उज्जैन में जो पूरे परिवार सहित पूरे उज्जैन में शोक व्याप्त है और सभी यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए लगातार आ रहे हैं। साथ में ही यहाँ 11:30 बजे के आसपास इनके जो निज निवास हैं गीता कॉलोनी से उनको जो है इनका जो पैतृक ज़मीन है वहाँ पर जो भूखी माता मंदिर के पास में इनकी पैतृक ज़मीन है, वहाँ पर इनकी जो अंतिम संस्कार किया जाएगा और पंच तत्व में जो शरीर को कहीं न कहीं विलीन होगा और पूरे उज्जैन में ही शोक व्याप्त हैं। साथ में ही यहाँ पर देखा जाए तो जो हैं ट्विटर और सोशल मीडिया के माध्यम से जितने भी राजनीतिक पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा भी
बिल्कुल काफी संघर्ष किया है उन्होंने अपने जीवन में और आज अंतिम यात्रा निकाली जाएगी उनकी और ऐसे में तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई है और इसके साथ ही 11:30 बजे अंतिम संस्कार होगा। तो जो मार्ग है वहां पर भी व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही है और राज्यपाल ने भी निधन पर दुख जताया है। शिवराज सिंह चौहान ने भी एक्स पर लिखा कि सिर से पिता का साया उठ जाना जीवन की अपूर्णीय क्षति है। कमलनाथ ने भी एक्स पर लिखा है समाचार अत्यंत दुखद है। कल ये खबर जब सीएम डॉक्टर मोहन यादव को मिली थी उनके पिता का निधन हो गया है तो वे तत्काल उज्जैन के लिए रवाना हो गए थे और आज उनके पिता की अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। 100 साल की उम्र में अंतिम सांस ली थी और एक बार फिर से हम रुख करेंगे ब्यूरो चीफ चेतन का। चेतन, पूनम चंद यादव ने अपने जीवन में काफी संघर्ष किया है, संघर्षपूर्ण उनका जीवन रहा है और जब उनका निधन हुआ है तो ऐसे में तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं राजनेताओं की भी सामने आ रही है और आज अंतिम यात्रा है। ऐसे में क्या माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है? जी वैष्णवी, काफ़ी गमगीन माहौल है और सारे शोक व्याप्त है। और जिनकी अगर बात कर लें, जिस तरीके से अगर बात कर लें सीधे तौर पर डॉक्टर मोहन यादव के जो पिताश्री थे, काफ़ी संघर्षमय जीवन जिया था। जिस तरीके से बात कर लें उनकी जीवन शैली की, तो किस तरीके का जीवन था और अंतिम आज उनका की विदाई है, किस तरीके का जीवन देखा है आपने उनका? मेरी दुकान पे स्वयं आते थे। मेरा मोटर पंप का व्यापार है और बहुत ही सरल स्वभाव के, मतलब कि एक बिल्कुल ही सीधा साधा जीवन, यानी कि यहाँ से दुकान पे आकर के अपने हिसाब से व्यक्तिगत, यानी कि यहाँ से कि घरेलू, मतलब जो किसानी मोटर के पर्पज से आते थे, कभी वायर के बंडल वगैरह, मतलब कि अपने जीवन में उन्होंने कभी, यानी कि यहाँ से हार नहीं मानी। क्या मतलब संघर्षपूर्ण जीवन रहा है उनका? काफ़ी संघर्षपूर्ण तो रहा, मगर सरल स्वभाव से। क्या मतलब उन्होंने कभी ऐसा नहीं कि यानी कि यहाँ से किसी के ऊपर प्रेशर डाला हो कि भाई मैं इस ओहदे पे हूँ या ये हूँ, मतलब कि बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति। क्या जिस तरीके से बात कर ली जाए, इनका कहना है कि जिस तरीके से किसान थे, वो किसान की बात कर लें, इनके दुकान पर जाते थे, समरसेबल्स का इनका बिजनेस है, वहाँ काफ़ी समय तक इनके साथ भी। उनका कहना था कि जो जीवन था उनका काफ़ी सरल था और जिस तरीके से बात काफ़ी संघर्षपूर्ण था। अगर बात कर ले परिवार की बात कर ले तो परिवार में कितने सदस्य हैं उनके? बिल्कुल बताना चाहूँगा कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव सहित उनके सबसे बड़े जो भाई हैं नंदलाल जी यादव और उनसे छोटे भाई नारायण यादव, इसके साथ में ही उनकी 2 बहनें भी हैं, जो कि एक नगर निगम सभापति श्रीमती कलावती यादव हैं और उनसे एक छोटी एक और बहन है शांति देवी। तो कहीं ना कहीं ये पूरा परिवार था जिसको छोड़कर वो भगवान महाकाल की शरण में गए हैं। और चूँकि शतायु आयु होना बहुत बड़ी बात हो जाती है और आज की अगर स्थिति को देखा जाए तो उनके द्वारा जिस तरीके से पूरा जीवन जो जिया गया है वो एक मिसाल है। और इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी कल जब शाम को हम यहाँ पर जब वो जैसे आए थे तो काफ़ी उनकी आंखों में अश्रु थे और गमगीन माहौल पूरा यहाँ का हमने देखा है। साथ में ही जब शुरुआती दिनों की अगर बात की जाए, जब डॉक्टर सीएम यादव जब मुख्यमंत्री बने थे, उस समय जब हम यहाँ पर आए थे और हमारे द्वारा जब उनसे पूछा गया था कि आपको किस तरीके का लग रहा है कि आपका जो पुत्र है वो प्रदेश का मुखिया बन गया है, तो उस विषय पर मतलब वो हंसते मुस्कुराते हुए एक सहज लहजे। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, पीछे भी आप देख रहे होंगे काफ़ी लोग हैं हमारे साथ मौजूद है और आप देख रहे हैं जो जिस तरीके से माहौल है काफ़ी गमगीन है। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। जिस तरीके से बात कर ली जाए, अगर बात कर ली जाए सीधे तौर पर श्री स्वर्गीय पूनम चंद यादव जी का जीवन काफ़ी संघर्षमय रहा है। आपने भी देखा होगा किस तरीके से उन्होंने संघर्ष करते हुए आज देख रहे हैं कि खुद सीएम के पिता होने के बावजूद भी किसानी करते थे और देखते थे कि आज भी उन्हें कोई इस तरीके का घमंड नहीं था कि उनके बेटे जो आज सीएम है प्रदेश के, तो किस तरीके का जीवन शैली थी उनकी? एक बहुत ही संघर्षशील व्यक्तित्व के धनी थे और जिस प्रकार ईश्वर की असीम अनुकंपा थी और दादा शतायु होकर जिनका देहावसान हुआ है, हम उन्हें पूरे सभी मध्य प्रदेश वासी उन्हें नमन करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे अपने श्री चरणों में स्थान दें। जी वैष्णवी, जिस तरीके से अगर बात कर ली जाए तो अगर यहाँ देख रहे होंगे कि आपकी उनका जब पार्थिव देह यहाँ
हम जो जनप्रतिनिधि है वो भी पहुंचेंगे, समाज जन के व्यक्ति वो भी पहुंचेंगे और यहाँ पर जो श्रद्धा सुमन अर्पित की जाएगी। उसके बाद ये तो बता दूं कि जो प्रदेश के मुखिया हैं डॉक्टर मोहन यादव वो अंदर मौजूद है और तमाम जो जनप्रतिनिधि है वो भी यहाँ मौजूद हैं। अब तैयारियाँ यह हो चुकी है और तो बता दूँ कि करीब 11:30 बजे का टाइम दिया है, पर जिस तरीके से हम बात कर लें जो रूट है वो भी तय कर लेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात कर ली जाए तो सुरक्षा की दृष्टि से भी चाक चौबंद व्यवस्था है मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ और जन हैं। जिस तरीके से आपने देखा है कि स्वर्गीय श्री पूनमचंद जी यादव का जीवन काफ़ी संघर्षमय रहा है, काफ़ी संघर्ष किया है। उसके बावजूद भी उन्हें कोई किस बात का घमंड नहीं था कि उनके पुत्र श्री डॉक्टर मोहन यादव सीएम हैं। तो किस तरीके का उनकी जीवन शैली थी, आपने देखा होगा किस तरीके का उन्होंने जीवन जिया है। हमारे उन पूनमचंद जी से पारिवारिक संबंध थे, हम उनके साथ ही रहते थे। उनके बड़े भाई नन्नैल जी यादव हम उनके साथ ही रहते थे। उनका जीवन बहुत साधारण रहा। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि सीएम है हमारा बच्चा, और वो इस प्रकार से हमेशा सुबह 7 बजे खेत के लिए निकल जाते थे। वो अपना काम स्वयं करते थे, कभी किसी को कोई कष्ट नहीं दिया उन्होंने। इस आयु में वो भी आज भी बहुत एक्टिव रहने का, सुबह 6:30 बजे उठ के खेत जाना, पूरा पारिवारिक का समय सबको देना बहुत बड़ी बात है इस एज के अंदर। वो बड़ा खुश मिजाज थे, यानी कि उसकी यादें तो हमेशा याद दिलाएगी। जब भी हम उनके यहाँ पे आते तो वो अंदर ले जाते और भाभी जी से कहते कि चाय बनाओ, हमारे ख़ास लोग आए हुए हैं। मतलब इतने सरल थे वो। ये हमारे साथ जो मौजूद थे उनके मित्र थे। इन्होंने देखा था कि जिस तरीके की जो जीवन शैली थी वो हमेशा अपने जो किसान थे और हमेशा अपने खेती बाड़ी पर ही ध्यान देते थे। कभी भी यह नहीं लगा उनको कोई, जिस तरीके से बात करी जाए कि पूर्व में भी शिक्षा मंत्री रह चुके, उसके बाद भी उन्होंने यह नहीं कहा कि मेरा पुत्र कहीं मंत्री है। और जीवन शैली की बात करी जाए तो काफ़ी संघर्षपूर्ण जीवन रहा है। और जिस तरीके से बात करें तो कल की बात कर लें से उनका निधन हुआ, उसके बाद पूरे प्रदेश में शोक व्याप्त है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि प्रदेश सादा जीवन उन्होंने जिया है। लेकिन अगर एक राजनेता की बात करें तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री है और इससे पहले वो शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन राजनेता का जो बैकग्राउंड होता है वो भी राजनीति से जुड़ा रहता है। तो वो आगे चल के जैसे सीएम डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बने हैं, क्या उनके पिता जो थे वो भी राजनीति से जुड़े हुए थे, राजनीति पे उनकी दिलचस्पी थी? जी वैष्णवी, जिस तरीके से बात करी जाए कभी भी उन्हें राजनीति में उन्हें इंटरेस्ट नहीं रहा है। वो हमेशा खेती किसानी में ध्यान दिया करते थे। और अगर बात करी जाए तो उन्हें कभी भी यह नहीं रहा कि मेरे पुत्र कहीं नेता हैं, क्योंकि जिस तरीके से बात कर लें आईडिया अध्यक्ष रह चुके थे डॉक्टर मोहन यादव, उसके बाद कई तमाम पदों पर रह चुके थे, जिस तरीके से एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके थे। तो उनको आज तक इस तरीके का घमंड नहीं रहा, इस तरीके से आज तक उन्होंने बात ही नहीं की। बता दूँ कुछ समय पूर्व ही उन्होंने देखा था कि जो फादर्स डे मनाया गया था उस दिन में हमने देखा था तो तमाम जो तस्वीरें सामने आई थी वो तस्वीरें कहीं ना कहीं जिस तरीके से बताती कि पिता और पुत्र में किस तरीके का प्रेम था। क्योंकि जिस तरीके से उनकी बात करें तो सामान्य विचार के व्यक्ति थे, सरल व्यक्ति थे। और जिस तरीके से बात करें काफी संघर्षपूर्ण जीवन उन्होंने बिताया है। बिल्कुल चेतन, सादा जीवन उन्होंने जिया है और आज अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। काफी दुखद समाचार भी है और यात्रा मार्ग पर भी काफी कुछ इंतजाम किए गए हैं, रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।